आपको अहम खबर से आगाह करें, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया। सुमेरा, क्या अपडेट्स हैं? जी, बहुत अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई गई थी पाक फौज की जानिब से, जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ किए गए टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए उस इंक्वायरी कमेटी का एजेंडा था। नतीजतन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। तो सुमेरा हमारे साथ मौजूद थी, हमें अपडेट कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR की जानिब से कहा गया, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आपको बताएं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR की जानिब से ऐसा कहना था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अली साहब, अहम डेवलपमेंट क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, इसके जो तीन अहम तरीन पहलू हैं वो ये हैं कि इससे ये साबित होता है कि पाक फौज और इसकी जो क़यादत है वो डिसिप्लिन और कानून का बहुत हाईएस्ट लेवल पर एहतराम करती है और सीनियर तरीन और अहम तरीन ओहदों पर फाइज जो अफसरान हैं वो भी कानून और डिसिप्लिन के गिरफ्त से बाहर नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि ये इस बात का सबूत है कि जो इतनी अहम अपॉइंटमेंट्स पर इतने आला अफसरान जो रहे हैं वो भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। और अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, मैं ये तवक्को करता हूं कि इस पूरे प्रोसेस को जल्द से जल्द अपने ठीक, हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली साहब। मजीद भी इनसे बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है तजियाकार नदीम मलिक साहब ने। नदीम मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है, क्या समझते हैं कानून की गिरफ्त से अब कोई नहीं बच पाएगा? बहुत मुनासिब होगा कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ और खुली अदालत के अंदर ये जितने मामला, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो मार्शल वाली कार्रवाई है, ये कोर्ट मार्शल वाली कार्रवाई है, ये शायद उतनी पब्लिक नहीं होती, लेकिन जितना इसको शफाफ और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इनके ऊपर जो इल्जामात की नौयत है वो बहुत संगीन है। टॉप सिटी के मालिक ने जो इल्जामात आयद किए थे उसमें तो जोर जबरदस्ती के साथ जमीन हथियाने, उनसे पैसे लेने, फिर ये घर की फैमिली के मेंबर्स तक उड़ाने और हरासा करने के इल्जाम शामिल हैं। और ये सर्विंग जब थे, ये उस वक्त के इल्जाम है जब इन ऑफिस थे। तो बहुत संगीन नौयत की चार्जशीट है और उसके ऊपर फौज का इनिशिएट करना कार्रवाई काबिल सताइश है। और बहुत अच्छा है कि ISPR ने इसके ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट जारी की है। अब मेरी तो जाती तौर पर ख्वाहिश ये होगी कि इस कार्रवाई की डे टू डे जो अपडेट है वो भी पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर करनी चाहिए। इल्जामात की नौयत क्या है और अभी तक तहकीकात के नतीजे में क्या चीजें और क्या शवाहिद सामने आए हैं, ताकि पूरा जो चार्जशीट है वो इस्टेब्लिश हो, लोगों के सामने हो, किसी को ये शिकवा ना हो कि उसके साथ ज्यादती की गई, जोर जबरदस्ती हुई। और शिकायत की नौयत जो है वो भी अवाम के नॉलेज में होनी चाहिए कि ये इल्जाम था। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब ये इंटीरियर मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह, तो हमने इनसे पूछा था कि ये जमीनों वाले मामलात का इल्जाम है जनरल फैज के ऊपर, तो एक हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र आता है, तो उनका जवाब था एक हाउसिंग सोसाइटी का एक से ज्यादा
हाउसिंग सोसाइटी के वायलेशन में वो इन्वॉल्व है, ये उनका जवाब था। तो अगर ये नोयत है तो फिर ये बहुत संजीदा मामला है और फौज को इसके ऊपर बहुत खुलेआम आगे बढ़ना चाहिए और मेरे ख्याल में इस मामले में उनको शाबाश देनी चाहिए कि जितने भी ऑफिशियल्स के खिलाफ इस तरह के इल्जाम आए उनको खुले तरीके से तहकीकात करके सजा के अमल से आगे बढ़ाएं। जी ठीक है, नदीम मलिक साहब आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। मोहम्मद अली साहब, एक तो अपनी गुफ्तगू वहीं से दोबारा से शुरू करिएगा और साथ ही साथ ये जो ISPR की जानिब से कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुताबिक वाकयात सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंजबाती कार्रवाई का आगाज किया गया है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि इससे ये बात साबित होती है कि फौज ने इस बयान के जरिए से अवाम, सियासी क़यादत और अदलिया के सामने ये वाजे कर दिया है कि उनकी जो आला तरीन फौजी अफसरान हैं वो भी डिसिप्लिन के पाबंद हैं और किसी किस्म की अगर गैर कानूनी सरगर्मी वो मुलविस होंगे तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और उनको कानून के कटहरे में पेश किया जाएगा और इस पूरे प्रोसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी बात मैं समझता हूं जो इम्पोर्टेंट है, ये एक पैगाम मैं समझता हूं हमारी सियासी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अली साहब, अहम डेवलपमेंट क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, इसके जो 3 अहम तरीन पहलू हैं वो ये हैं कि इससे ये साबित होता है कि पाक फौज और इसकी जो क़यादत है वो डिसिप्लिन और कानून का बहुत हाईएस्ट लेवल पर एहतराम करती है और सीनियर तरीन और अहम तरीन ओहदों पर फाइज जो अफसरान हैं वो भी कानून और डिसिप्लिन के गिरफ्त से बाहर नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस बात का सबूत है कि जो इतनी अहम अपॉइंटमेंट्स पर इतने आला अफसरान जो रहे हैं वो भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। और अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, मैं ये तवक्को करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस को जल्द से जल्द अपने ठीक, हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली साहब, मजीद भी इनसे बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है तजियाकार नदीम मलिक साहब ने। नदीम मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है, क्या समझते हैं कानून की गिरफ्त से अब कोई नहीं बच पाएगा? बहुत मुनासिब होगा कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ और खुली अदालत के अंदर ये जितने मामला, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो मार्शल लॉ वाली कार्रवाई है, ये कोर्ट मार्शल वाली कार्रवाई है, ये शायद उतनी पब्लिक नहीं होती, लेकिन जितना इसको शफाफ और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इनके ऊपर जो इल्जाम की नौयत है वो बहुत संगीन है। टॉप सिटी के मालिक ने जो इल्जाम आयद किए थे उसमें तो जोर जबरदस्ती के साथ जमीन हथियाने, उनसे पैसे लेने, फिर ये घर की फैमिली के मेंबर्स तक उड़ाने और हरासा करने के इल्जाम शामिल हैं। और ये सर्विंग जब थे, ये उस वक्त के इल्जाम है जब इन ऑफिस थे, तो बहुत संगीन नौयत की चार्जशीट है और उसके ऊपर फौज का इनिशिएट करना कार्रवाई काबिल सताइश है और बहुत अच्छा है कि ISPR ने इसके ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट जारी की है। अब मेरी तो जाती तौर पर ख्वाहिश ये होगी कि इस कार्रवाई की डे टू डे जो अपडेट है वो भी पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर करनी चाहिए। इल्जामात की नौयत क्या है और अभी तक तहकीकात के नतीजे में क्या चीजें और क्या शवाहिद सामने आए हैं, ताकि पूरा जो चार्जशीट है वो इस्टेब्लिश हो, लोगों के सामने हो, किसी को ये शिकवा ना हो कि उसके साथ ज्यादती की गई, जोर जबरदस्ती हुई। और शिकायत की नौयत जो है वो भी अवाम के नॉलेज में होनी चाहिए कि ये इल्जाम था। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब ये इंटीरियर मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह, तो हमने इनसे पूछा था कि ये जमीनों वाले मामला का इल्जाम है जनरल फैज के ऊपर, तो एक हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र आता है, तो उनका जवाब था एक हाउसिंग सोसाइटी का, एक से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी के वायलेशन में वो इन्वॉल्व है, ये उनका जवाब था। तो अगर ये नौयत है तो फिर ये बहुत संजीदा मामला है और फौज को इसके ऊपर बहुत खुलेआम आगे बढ़ना चाहिए और मेरे ख्याल में इस मामले में उनको शाबाश देनी चाहिए कि जितने भी ऑफिशियल्स के खिलाफ इस तरह के इल्जाम आए उनको खुले तरीके से तहकीकात करके सजा के अमल से आगे बढ़ाएं। जी ठीक है, नदीम मलिक साहब आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। मोहम्मद अली साहब, एक तो अपनी गुफ्तगू वहीं से दोबारा से शुरू करिएगा और साथ ही साथ ये जो ISPR की जानिब से कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुताबिक वाकयात सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंजबाती कार्रवाई का आगाज किया गया, इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि इससे ये बात साबित होती है कि फौज ने इस बयान के जरिए से अवाम, सियासी क़यादत और अदलिया के सामने ये वाजे कर दिया है
कि उनकी जो आला तरीन फौजी अफसरान हैं वो भी डिसिप्लिन के पाबंद हैं और किसी किस्म की अगर गैर कानूनी सरगर्मी वो मुलविस होंगे तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और उनको कानून के कटहरे में पेश किया जाएगा और इस पूरे प्रोसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी बात मैं समझता हूं जो इम्पोर्टेंट है, ये एक पैगाम मैं समझता हूं हमारी सियासी मीडिया को भी है कि वो भी इस मामले पे रिफ्लेक्ट करे कि उनके इदारे के अंदर भी अगर कोई अहम ओहदों पे फाइज लोग किसी कार्रवाई में मुलविस रहे हैं तो उनको उसके हवाले से भी सोल सर्चिंग की जरूरत है, ताकि एक स्पिरिट पैदा हो और अवाम के जहनों और दिलों में तमाम रियासती इदारों के ऊपर एहतराम और एतमाद का जो जज्बा है वो मजीद परवान चढ़े कि कहीं भी कोई अपने ओहदे और सीट को अगर किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होने के लिए या अपने फैमिली या ज़ात को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। इसी जज्बे और स्पिरिट के तहत हम आवाम से तवक्को करते हैं कि बतदरीज हमारे मुल्क में अदालती और इंसाफ के मामलात पर एतमाद बढ़े और लोग कानून का एहतराम शुरू करें, क्योंकि अगर सीनियर अफसरान जो हैं वो इस तरह की कार्रवाइयों के बाद कानून से अगर बच जाएं तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आम आदमी उस कानून का एहतराम करे। साथ ही रहिएगा नदीम मलिक साहब, जिस तरह से सैयद मोहम्मद अली साहब ने कहा है कि ये एक पैगाम है सियासी क़यादत और बाकी सबके लिए भी, आप समझते हैं कि वाकई एक पैगाम है और इसी जज्बे के तहत कार्रवाइयाँ होंगी और कानून का एहतराम जो है उसको सबसे बाला रखा जाएगा? देखिए कि ये जो पब्लिक स्टेटमेंट है ना ISPR की, ये तो पहली इंडिकेशन है कि वो फौज इस मामले के अंदर किसी नरमी को बरतने के हक में नहीं है, क्योंकि पहली इतलात ये थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली जो इतलात ये थी कि जब इल्जामात की नोयत सामने आई तो कुछ लोगों ने कहा कि ये एक जनरल के खिलाफ इल्जामात हैं, तो एक जनरल के खिलाफ एक्शन हुआ तो फिर जो बाकियों के ऊपर इल्जामात आएंगे तो सारों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसलिए फौज एक्ट ही नहीं करेगी। ये फर्स्ट इंप्रेशन यही था कि फौज एक्ट ही नहीं करेगी, चाहे जो मर्जी इल्जामात है। जुबानी बातें तो हो रही हैं, मुझे याद पड़ता है कि हमने समा के ऊपर एक प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर ब्रेकिंग स्टोरी चलाई थी कि फौज ने वो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी था, इसका पूरा नाम पता नहीं, उसको पूरा नाम, उसका टेक्निकल टर्म क्या है, कि वो इनिशिएट कर दिया और उसमें तहकीकात की जा रही है जनरल फैज हमीद के खिलाफ। तो हमें रद्द-ए-अमल बहुत मिला उसके ऊपर और ये भी लगा कि शायद कोई दबाव वाले बाज़ जगहों से, हल्कों से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी आया, लेकिन इंप्रेशन यही दिया गया कि नहीं, एक जनरल फॉर्मर DGI या फॉर्मर आर्मी की फौज तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी नहीं। तो वो इंप्रेशन जो था वो इस कार्रवाई ने उसकी नफी कर दी है कि फौज तैयार है कि अगर टॉप सिटी जैसे इल्जामात जिसकी नोयत इस प्रेस स्टेटमेंट के अंदर वाजे कर दी गई है कि इनके ऊपर चार्जशीट क्या है, तो कोर्ट मार्शल करने से फौज गुरेज नहीं करेगी। मुझे ये स्टेप इनका अच्छा लगा है। अच्छा इसलिए लगा कि इनके बाद जो लोग हैं फौज के हमारे अफसरान जो हैं, जैसे ये ईरान के बॉर्डर के ऊपर तेल की स्मगलिंग है, या IGFC कुछ फॉर्मर तैनात रहे, या कुछ अफगानिस्तान वाली साइड पे कुछ एक दो अफसरान थे, उनके ऊपर इल्जामात की नोयत बहुत संगीन नोयत की थी। तो उसके ऊपर जब आप सजा के अमल से गुजारते हैं, तहकीकात करते हैं और सजा के अमल से गुजारते हैं, फिर अदारे के ऊपर सवाल नहीं कोई उठा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि अदारा इसके अंदर खामोशी इख्तियार कर रहा है या अंडर दी कारपेट चीजों को धक्का दे रहा है ताकि फौज का इदारा जो है वो एक होली कौ का उसका स्टेटस बरकरार है। तो इस मामले में ये एक वेलकम मूव है और इसको फौज को शाबाश देनी चाहिए और इंकरेज करना चाहिए कि इसी शफाफियत के साथ आगे बढ़िए। फौज का इदारा इससे मजबूत होगा, तवाना होगा, लोगों का इत्मीनान बढ़ेगा जब वो कार्रवाई करेंगे। कोई भी शख्स अगर कोई सी करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है, आइन शिकनी में इन्वॉल्व है, स्मगलिंग के अंदर किसी का नाम आता है, तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए। ये वेलकम मूव है। ठीक है मोहम्मद अली साहब, आप भी इस हवाले से आगाह कीजिएगा। एक तो ये कि जैसे कि अभी हमें इस हवाले से नदीम मलिक साहब ये कह रहे थे, तज़किरा कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़रूरी है इस मामले में और इससे जो है फ़ौज के ऊपर आवाम का जो एतमाद है वो और बढ़ेगा। कोई हौली कौन नहीं है। एक तो मिसाल बहुत बड़ी सेट की गई है, ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़रूरी है और इस हवाले से जो कोर्ट मार्शल का कानून है उस हवाले से कोई आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि वो क्या कहता है, आवाम के सामने सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं या रखी जाएंगी? जी देखिए, मैं समझता हूँ, आपको याद कराना चाहता हूँ कि एक चंद हफ्ते पहले जो DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये सवाल उनसे किया गया था कि जनरल फैज हमीद के हवाले से कोई केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की थी और उन्होंने बताया था कि एक 2 स्टार मिलिट्री ऑफिसर जो है इस पूरे मामले की तहकीक कर रहा है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं समझता हूँ कि ये उसमें एक मेजर डेवलपमेंट है
और इससे ये बात साबित होती है कि वो जो तहकीकात हैं पिछले चंद हफ्तों के बाद, वो तमाम हकायक और शवाहिद के बाद एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब कुछ शवाहिद ऐसे सामने आ गए हैं कि उनको हिरासत में लेना जरूरी हो गया है। तो ये एक बरवक्त जो प्रेस स्टेटमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फौज की क़यादत ने अवाम को और सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला किया और उनको बताया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल और फॉर्मर DGI जो हैं और फॉर्मर कोर कमांडर पेशावर जो अहम तरीन ओहदों पे जनरल फैज हमीद तैनात रहे हैं, वो अगर इस किस्म के अपने ओहदे और अपने इख्तियारात को उन्होंने कुछ ही ज़ाती मफाद या ख़ानदान को माली फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया है और उसके शवाहिद सामने आ चुके हैं, तो उसी के नतीजे में आज उनको बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया गया है कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस बात का सबूत है कि फ़ौज ने अपने अफसरान को भी ये पैगाम दिया है कि और अपने जवानों को भी ये पैगाम दिया है कि वो मुल्क को कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अवाम का एतमाद और एहतराम भी बरकरार रखना चाहते हैं कि फौज एक डिसिप्लिन इदारा है और वो किसी किस्म की कोताही डिसिप्लिन और कानून के हवाले से आला तरीन अफसरान से बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके नतीजे में मैं समझता हूँ फौज के हवाले से दीगर इदारों में और अवाम के दिलों में एहतराम और एतमाद में इजाफा होगा। और साथ ही साथ ये एक मिसाल भी है बाकी इदारों के लिए, अदलिया के लिए, रियासती इदारों के लिए, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए, कि वो भी अहम तरीन ओहदों पे जो फाइज लोग रहे हैं उनके हवाले से एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का कल्चर डेवलप करें ताकि तमाम रियासती इदारों के ऊपर अवाम का एतमाद बेहतर हो सके। बिल्कुल सही कहा सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद तरीका में ज्वाइन किया। हाफिज एहसान साहब माहिर कानून है, तारिक रशीद साहब सीनियर तजज़ियाकार, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। तारिक साहब, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसकी जो तामील की गई है, उस हवाले से जो एक इंतहाई बड़ा ये फैसला हुआ है और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई जिसके मुर्तकिब करार पाए गए, ये बता दिया क्या है कि कोई होली कॉर नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी जो है अब वो जो है वो हमारा जो पैनल है वो डिस्कशन कर रहा है, वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इसमें मजीद होनी चाहिए, लेकिन आवाम का जो एतमाद है वो इससे और बढ़ेगा। जी तारिक साहब, हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी तारिक साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं। तारिक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील की गई है और मुबैना करप्शन का एक तो केस है, उसके बाद आर्मी एक्ट की जो खिलाफ वर्जी की गई है, उस हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। इस हवाले से आप क्या रोशनी डालेंगे सर? ये फौज में ये कह रहा था कि एक मुनज़्ज़म इदारा है, उसका एक अपना सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का। अब अगर फौज में कोई ऐसी चीज हो जो अल्लाह ताला छुपा दे और सामने ना आए, वो अलग बात है। बट आप देखें, फौज में अगर कुछ चीज सामने आ जाती है और वो नोटिस कर ली जाती है, तो फिर फौज में उसके खिलाफ एक्शन होता है। और चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो जर्नैल हो, इसको नहीं देखा जाता। उसकी पूरी छानबीन होती है और एक अपना जो फौज का तरीका है उसके मुताबिक उसके खिलाफ डिसिप्लिन कार्रवाई होती है, उसको सजा दी जाती है। अब ये सिस्टम आप देखें, पिछले कई दहाइयों से फौज में ये चल रहा है, हमेशा से चल रहा था। कई दफा ऐसी बड़ी एग्जाम्पल सामने आती हैं, जाके जैसे 9 मई का हुआ, उसमें कुछ अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसमें ये नहीं देखा गया कि ये मेजर था या सिपाही था या जनरल था। जिसके खिलाफ सबूत सामने आए, वो प्रूव हुए, उनका उसके खिलाफ डिसिप्लिन कार्रवाई गई और उनको सजाएं दी गई। ये भी उस सिलसिले की कड़ी है और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब जैसे ये भी मैं सुन रहा था जब मैंने होल्ड किया हुआ था, तो ये बाकी इदारे जो फौज के अलावा है मुल्क में, ब्यूरोक्रेसी है, स्पेशली हमारा जो अदालती निज़ाम है, उसे ये सीखना होगा कि जो जस्टिस है, इंसाफ जल्द किया जाए। जो भी वहाँ पे चीजें कार्रवाई चीजें सामने होती हैं, उसको अपने मुल्क के कानून के मुताबिक जल्द जल्द फैसला करें और अगर वो उनके खिलाफ कोई चीज प्रूव होती है तो सजाएं दें और उनको एग्जीक्यूट करें। ये भी उस सिलसिले की कड़ी है, कोई नई चीज नहीं है ये। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हाफिज एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हाफिज एहसान साहब, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंज़बाती कार्रवाई का आगाज किया गया। ISPR ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी के मुतादिद वाकयात भी सामने आए। साथ ही साथ ये भी कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की तहकीकात की गई हैं। एक तो इस पर भी रोशनी डालिएगा कि आप ओवरऑल कैसे देखते हो। दूसरा, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कानून क्या कहता है, क्या सजा हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो चीज बड़ी वाज़ेह इस चीज के अंदर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया था 2017 का टॉप सिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और एक कंप्लेंट फाइल की गई थी जिसको फॉरवर्ड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को,
अप्रैल 2024 के अंदर उसके ऊपर एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं। और फाइंडिंग्स के अंदर ये है कि दोनों जो ऑफिसर्स हैं, अगर आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्विंग भी हैं तब भी आपको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर ट्राई किया जा सकता है। और दूसरा, उस सिचुएशन के अंदर अगर आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर रहें और आपने कोई एक्शन किया है, चाहे आप रिटायर्ड हो जाएं, आपको उसके अंदर भी ट्राई किया जा सकता है। तो इन दोनों सूरतों के अंदर जो है, कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज ए ऑफिसर या एज ए जवान के तौर पे काम करता है तो कोई भी इलीगल एक्ट करता है तो उसको ट्राई किया जा सकता है। और मैं ये समझता ये हूँ कि आज जो एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फैसला किया है, एक तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कंप्लायंस है वो सामने आई है, और दूसरा उस चीज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो टॉप के लोग जितने भी पोजीशंस पे हैं, चाहे आर्मी की तरफ से आए हैं, उनके अंदर जो एक लॉ का अगर इम्प्लीमेंटेशन वाला मामला है, ये इंक्वायरी होनी है, तो अगर कोई भी उस चीज के अंदर मुलव्वस पाया जाएगा तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा और उसको पूरे प्रोसेस के अंदर जो है लेके आया जाएगा और फिर उसके बाद एक ट्रायल जो किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि जिस लेवल के वो ऑफिसर थे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर थे, और एक बहुत बात की जा रही थी मीडिया के अंदर कि जी पाकिस्तान के आर्मी के जो लोग हैं उनको ट्राई नहीं किया जा रहा और दूसरे जो लोग हैं उनके ऊपर नैब अकाउंटेबिलिटी है। तो मेरा ख्याल ये है कि आज की चीज ने इसमें साबित किया है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका प्रोफेशनलिज्म है, वो आपकी इंटेग्रिटी है। और अगर आप किसी भी जगह रेड लाइन क्रॉस करते हैं जो आपकी लॉ की लिमिटेशंस है, तो कानून या आर्मी एक्ट जो है वो हरकत के अंदर आएगा और उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस आएगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसकी मुख्तलिफ वेरियस पनिशमेंट्स वेरी करती हैं, साल भी है, 2 साल भी है, 5 साल भी है, उससे भी ज्यादा है। तो ये अल्टीमेटली जब वो ट्रायल अभी तो इंक्वायरी स्टेज के अंदर आए हैं, उन्हें कस्टडी के अंदर लिया गया है। अब उसके बाद ये है कि कोर्ट मार्शल का एक प्रॉपर प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर जो है वो उसी तरह हमारा ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर जो ट्रायल का एक मैकेनिज्म है वही होगा, लॉ ऑफ एविडेंस भी उसी तरह आएगा, चार्ज भी उसी तरह फ्रेम आएगा, और इनको भी ये राइट होगा कि अगर आप अपने डिफेंस के अंदर कुछ चीज देना चाहें तो दे सकते हैं। और उसके बाद जाके एक फैसला आएगा और वो फैसला जो है वो सब्जेक्ट टू फाइनल कंफर्मेशन वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, और जब सजा को कंफर्म कर दिया जाता है तो फिर आप हाई कोर्ट के अंदर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन जो है वो आप अपील भी कर सकते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेके भी जा सकते हैं। तो एक पूरी हायरार्की जो है मेरा ख्याल है कि वो लॉ के अंदर मौजूद है, और जिस लेवल के ऊपर जाके फैसला हुआ है या जिस लेवल के ऊपर जाके एक्शन किया गया है